नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का बिहार उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में 19,838 पदों पर एक बड़ी भर्ती आई है। इस भर्ती का दोस्तों सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर विस्तार से बातें करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो प्रथम परीक्षा जो होगी, जैसे लिखित परीक्षा, कुल जो प्रश्न होंगे इसमें 100 होंगे, अंक 100 होंगे दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और समय होगा दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का समय होगा। अब बात करते हैं जैसे कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 30% अंक पाना अनिवार्य है। इस लिखित परीक्षा के आधार पर कुल सीट के 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए योग्य माने जाएंगे। अब दोस्तों योग्य माने जाएंगे, इसका मतलब आप सभी जान रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि 30% पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जितने परसेंट पर जाकर के 5 गुना बच्चे बनते हैं, जैसे 19,838 वैकेंसी, तो इसका 5 गुना लगभग 1 लाख के समथिंग बच्चे यहां पर क्वालिफाई किए जाएंगे। किसके लिए दोस्तों? पीईटी के लिए। चाहे यहां पर परसेंटेज 50 बने चाहे 70 बने, यानी कि कितना ही परसेंट बने, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जहां तक मुझे लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो इसका सिलेबस है। अब सिलेबस पर बात करने लगे दोस्तों, जो इंग्लिश आती है वो 10 क्वेश्चन की आती है, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। लेकिन जो पिछला पेपर देखने लगे तो उसमें 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बट हम 10 ही मान करके करते हैं। जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है इंग्लिश का, यहां पर दोस्तों आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी, यानी कि वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिनोनियम एंटोनियम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंटेंस करेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे दोस्तों इंग्लिश राइटन एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मैथ की, यानी कि गणित की, जिसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँगा। मैथ की बात करने लगे दोस्तों तो प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाभ हानि से भी, समय और दूरी से, समय और कार्य से, औसत से, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, डिस्काउंट यानी कि छूट से भी, संख्या प्रणाली से भी, और क्षेत्र मिति से, और संख्याओं के बीच संबंध से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपसे दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और इसमें आप ऐड कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जेक्ट की। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, संज्ञा से भी, सर्वनाम कारक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिंग वचन और काल, क्रिया विशेषण और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात हिंदी की करें तो अब हिंदी में 3 और बचे हैं, यानी कि विलोम शब्द भी पूछा जाएगा, अनेकार्थ का शब्द भी पूछा जाएगा, और समानार्थी शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यानी कि ओवरऑल हिंदी के 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जीके की। जीके में सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? इतिहास। प्रागैतिहासिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उद इतिहास और इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक विश्व से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि 1918 से 1947 से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विभाजन और स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नए राज्य के दर्शन से, पुरानी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करने लगे आधुनिकीकरण के वाहन से, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति से, 1857 का विद्रोह, आधुनिकीकरण की पुष्टि से, आधुनिकता की बुराइयां, 19वीं सदी में भारतीय जागृति, मध्यकालीन व्यवस्था, 3 विचारधाराएं एवं और उनके आपसी संघर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भूगोल, यानी कि भूगोल से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों जो जीके होगी उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 30 क्वेश्चन साइंस से, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, लोग मानवीय गतिविधियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय भूगोल परिचय, भौतिक पहलू एवं जल निकासी प्रणाली आदि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आर्थिक भूगोल संसाधन, मानव और पर्यावरण आदि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे इसके बाद बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र की। बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन किस से? राजनीति की अवधारणा से, महत्वपूर्ण अवधारणाएं से, संघ के कार्यकारी अधिकारी से, राज्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में चुनाव प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संप्रभुता, भारत की विदेश नीति, राज्य कार्यकारिणी और राज्य विधायिका,
बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली, भारतीय न्यायपालिका, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी जीके में ही आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र का परिचय, प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र परिचय, उपभोक्ता व्यवहार और मांग आदि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार और भारत का आर्थिक विकास नीतियां और अनुभाग 1947 से 1990 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1991 से अब तक के आर्थिक सुधार, यानी कि जो आर्थिक सुधार हुए हैं 1991 से अब तक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद करते हैं दोस्तों प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय आय और रोजगार का निर्धारण आदि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा का संगठन और प्रस्तुति, सांख्यिकी, उपकरण और व्याख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकास अनुभव भारत पड़ोसियों के साथ तुलना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा या मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे नहीं। इनमें भी किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा ये डिटेल के साथ बताता चल रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान, यानी कि विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि ऐसा मान करके चलिए कि हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्रदूषण से क्वेश्चन, गति से कार्य और ऊर्जा, विद्युत धारा और परिपथ, चुंबक और चुंबकत्व, प्रकाश, ध्वनि और प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक संसाधन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊर्जा का स्रोत, पर्यावरणीय चिंता, अणुओं, मिश्रण, धातु और अधातु, कार्बन, मिट्टी, अम्ल, क्षार, लवण, दैनिक जीवन में उपयोग, बल और ब्रह्मांड पदार्थ का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तन। इसके बाद बात कर ले तो दोस्तों सामान्य अध्ययन एवं समसामयिकी मामले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें किस किस से? सामयिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुस्तकें पूछी जाएंगी दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान, संस्कृति, विज्ञान और आविष्कार और खोजें, वित्तीय एवं आर्थिक समाचार, इनसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा होगा। लेकिन समझना यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, मेरिट जो आपकी बनेगी फिजिकल से बनेगी। एक फिजिकल की मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताया जाएगा कि कितना फिजिकल करने पर कितना नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते चलना होगा। आपको दोस्तों चैप्टर वाइज भी चीजों को पढ़ते चलना होगा साथ के साथ। तो जो प्रैक्टिस होगी उसे तो हम YouTube पर आपके लिए करा ही रहे होंगे, लेकिन जो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कैसे होगा, काफी सारे टीचर्स आपके लिए पढ़ा रहे होंगे और यहां पर दोस्तों ये ऐप में पढ़ाया जाएगा। तो बिहार के बच्चों को देखते हुए हम सब टीचर्स के कहने पर उत्कर्ष क्लासेस ने दोस्तों जो बिहार कांस्टेबल का पराक्रम बैच है, पराक्रम 2.0 जो बैच है, वो पहले 3,000 रुपए का था और इसकी फीस मात्र कितनी दोस्तों 400 रुपए करी गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा पढ़ पाए, है ना। 400 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है दोस्तों, ये केवल 1 महीने के फोन के रिचार्ज के बराबर फीस है, समझे। चलिए, तो मात्र 400 रुपये आपको फीस जमा करनी है और सारी सब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर बिहार दरोगा, जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो हमारा बैच है बिहार दरोगा 2.0, ये 3500 रुपये का था, अब मात्र ये भी 500 रुपये में मिल रहा होगा। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 19,838 बहुत ज़्यादा पद होते हैं, बहुत कम नहीं होते। 20 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म भरे जाने हैं। अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए और अपनी सीट दोस्तों पक्की करिएगा, क्योंकि आपकी समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में कहीं इज्जत नहीं होगी जब तक आपके पास एक रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए क्या आप 400 रुपए खर्च नहीं कर सकते? हो सकता है इस 400 रुपए से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सबसे बेहतरीन कोई जॉब है तो वर्दी वाली जॉब है, और यहां पर वर्दी का आपको मौका भी मिल रहा है, और इस मौके को जाने बिल्कुल मत दीजिएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना कि इस जो वैकेंसी आई है फिर पंचवर्षीय योजना बना दें, फिर 5 साल बाद ये वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसी ही खुशखबरी लेकर के मैं आपके लिए आता रहूंगा, और जो फिजिकल वाली वीडियो बनाऊं उसको जरूर देखना, उससे ही मेरिट बनेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं मिलता रहूंगा, मिलता हूं एक और खुशखबरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।